प्राणो वही बलम, प्राण भी बल है। जहां पर आप देखते हो जो बहुत प्राणवान है वो बहुत बलशाली है। जंगलों में जितने भी पशु पक्षी हैं वो प्राणवान है। बड़े बड़े वृक्ष हैं, अन्न हैं, औषधियां हैं। हमारे ऋषि ये जानते थे, हम घर में रहते हैं, एक हमारी एनर्जी ऊर्जा अन्न से हमें मिलती है और एक ऊर्जा हमारी को बाहर से मिलती है जिसको आप पॉजिटिव एनर्जी। आदि सृष्टि से लेके अब तक पूरे के पूरे अनंत लोग हैं, दुनिया आनंद है, आनंद जीवन का वास है। तो वो जो कॉस्मिक एनर्जी है प्रारंभ की, सृष्टि के आदि की, वो सब का सब के अंदर आई। वो पहाड़ों में भी है, समुद्र में भी है, मनुष्य के शरीर में भी है, पेड़ पौधे यानी कि भगवान ने ये इतना सुंदर व्यवस्था जो की है, ये उसका हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। हम मनुष्य, हालांकि बल में हम मनुष्य से भी ज्यादा ताकतवर आते, शेर आदि वानर हमारे से ज्यादा और वो हमारे से ज्यादा जानकार भी। हमारे को जो ज्ञान मिला है वो गुरु से मिला, लेकिन वानर को, गाय को, इनको जो ज्ञान मिला है वो प्रकृति के माध्यम से मिला। जंगल में वानर अपने बच्चे को कभी नहीं बताएगा कि आपने ये अमुक खाना है, ये नहीं खाना है। वो नासिका एक ऐसी लेबोरेटरी है उसकी, नासिका को छू के ही पता लग जाता है छोटे से बच्चे को कि ये खाने योग्य है या नहीं। यानी कि वो इतने प्राणवान। भोपाल में जो हम किसी चीज की एनालाइज करते हैं, जहर या ये या वो कुछ भी, हमारी भारतीय वो लेबोरेटरी सबसे बड़ी वो, लेकिन वानर के नाक से ही वो लेबोरेटरी, तो इसलिए वो प्राणवान है। और उनका मन जो है, प्रकृति ने उनका मन भी बहुत कुछ दिया। मन से क्या चीज खानी है नहीं खानी है वो मन से जुड़ी हुई है। किस समय सोना है किस समय नहीं सोना है वो भी जुड़ा हुआ। और वो सभी ऋतुओं का जो है ना प्रयोग करते हैं। आप देखते हो पशु पक्षियों को सर्दी को भी आसानी से वहन करते हैं, गर्मी को भी वहन करते हैं। पक्षियों को आप देखते हो, वेद में लिखा है पशु पक्षी है ब्रह्मचारी नहीं जाता। ये जितने भी पशु और पक्षी हैं ये ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का अर्थ ऐसा नहीं है कि कोई श्वेत वस्त्रधारी का नाम ही ब्रह्मचारी। ब्रह्म कहते हैं विद्या, चारी का अर्थ है विद्या में विचरने वाले। आज सब डॉक्टर लोग बैठे हैं, तो आप इस ब्रह्म, इस ज्ञान के जानने वाले हैं और इसी ज्ञान से आप जो है ना इलाज भी करते हैं। तो ये भेषज, ये जो अग्निहोत्र अग्नि किया है ना, इसमें आप पॉलीथीन नहीं डालते, इसमें मांस मिट्टी नहीं डालते, इसमें आप जायफल डालते हो, यावित्री डालते हो, शंखपुष्पी डालते हो, ब्राह्मी डालते हो। हमारे ऋषि कितने पहले से जानते थे पॉलीथीन इसमें डालना नहीं है, इसमें गाय का घी डालना। वो जानते थे प्राण तत्वों की कीमत। अभी एक दिन रामदेव जी जो दिखा रहे थे, सामान्य पानी के अंदर अगर यज्ञ की राख को घोल देंगे तो उसका 4 गुना ज्यादा जो है ना उसकी प्योरिटी बढ़ गई है, उसकी ताकत, उसका बल बढ़ गया। और वो रामदेव जी नहीं, हमारे यहाँ हरियाणा में भी सभी अपने खेतों में जो पशुओं का चारा बोते हैं, जो कीट आदि आते हैं तो भस्म को जो है ना ऊपर छिड़क देते हैं। आकाशवाणी रोहतक से भी ये प्रसार होता, ये आधुनिक जो केमिकल का स्प्रे है इसकी जगह आप राख छिड़क दो और आप करके देखना। जिन पेड़ पौधों में ग्रोथ बहुत हल्की है, यज्ञ की जो है ना राख घोल के आप डालो और आपका जो मेडिकल जो साइड है आपकी वही है सारी की सारी। आप पत्तों से, आप बक्कल से, जड़ों से, डॉक्टर जय भगवान जी ये सब कुछ ऐसा कर रही हैं और आप भी सब ऐसा करते हैं। तो इसका कितना बड़ा एक
हमारे को फल मिलता। तो इसलिए जिस घर के अंदर प्राण प्रबल है, अन्न प्रबल है और मन प्रबल है, वो घर कभी भी पार्टियों के पास नहीं जा सकता। आज कितने लोग हैं, बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आए, पूछा पंडित जी बताओ क्या बात हुई, वो एक ही बात कहेगा, क्योंकि वो ज्ञान विज्ञान से दूर है, वो कहेगा मंगल करेगा दोष, शनि करेगा दोष, ये ग्रह कितने ऊपर है हमारे से। तो ये सब अज्ञानता आ गई। क्यों आ गई? हमारे मन में शुद्ध ज्ञान नहीं है। तो इसलिए लिखा है ये जो मन है ना, ये कब शुद्ध होगा? ये सत्य के आचरण से। एक डॉक्टर जानता है मैं क्या दवाई दे रहा हूँ और कौन सा रोग दूर हो जाए, एक अज्ञानी कुछ नहीं जानता। तो इसलिए हमारे ऋषि इन सब विधाओं को जानते थे। ये जो यज्ञ है, इस यज्ञ से आपका पूरा क्षेत्र का प्राण वायु कितना प्रबल हो जाए। आश्रम में जिन वृक्षों को कई बार फल नहीं लगता, उनके नीचे ही हवन करेंगे और फल से भरपूर होंगे। यज्ञशाला के पास में जो वृक्ष आप देखा, उसको कम से कम 4 मन आंवला लगे, और जो उससे 100 मीटर दूर आंवला लगा हुआ है उसको 1/4 लगे। ये प्रत्येक